आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे सोनू निगम के साथ, जो इस वक्त लाउडस्पीकर विवाद के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहां ऐसा नहीं होता। तो एज बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई आल्सो हैव द राइट टू माय ओपिनियन। इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहां पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोसेशन, मैंने पहले भी ट्वीट्स में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो, ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो बेसिकली धर्म के नाम पे शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूं तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वांट टू कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ। आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हो। मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बुला के नहीं की है। हम आपस में आप भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस। जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इसे उतना तक ही रखें। आपकी कुछ सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवभारत टाइम से जी। आप ट्विटर पे तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया जिसमें आपको धमकी मिली कि क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने फोन किया है, धमकाया आपको? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल देता नहीं हूँ एक्चुअली, फ्रैंकली। तो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन्स नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउड स्पीकर का? कभी नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की। Including Mika has said that you should consider changing your house rather than creating an issue here, because religion is something that is sacred. They understand your point of noise pollution, but they still feel that the way you said it is what's going to happen. नहीं, not really. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, उसका क्या प्रतिक्रिया रही है? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल आप अभी जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट। आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो, स्टैंड फॉर द कंट्री,
ये कर दो, वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। सोनू शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक जी राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक होगी? टाइमिंग जो कि थोड़ी गलत हो गई। व्हाट इज द राइट टाइम? टेल मी, क्या सही वक्त है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ के। योगी जी की जब से सरकार आई है इस तरह का मुद्दा और ज्यादा उठा दिया गया है। उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट को मेरे ख्याल से टाइमिंग, अगर टाइमिंग सोचना बिल्कुल नहीं के अलावा ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बातें ये मुद्दे को रख देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा है, आप कुछ और पकड़िए। मेरा इशारा दारोमदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूं। मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है और टाइमिंग तो हर सही है। अब अगर हम ये बोलेंगे इसका मुहूर्त निकालेंगे तो फिर हम वही बात करें। बिल्कुल, एवरी टाइम इज राइट। जब जो बात आपको लगे वो आप कहें। एक मिनट जी। सोनू शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक। हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से बात की, जहाँ की अजान की आवाज़ जो है वो यहाँ आती है। उनसे बात की और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है। और कहीं ना कहीं पार्कर जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप है कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान। मुझे पता ही नहीं मस्जिद कहाँ पर है। There's no ground to all this. Yeah. I have another house close to Millat Nagar. What? In conversation with Wajid Khan, do you agree with this point or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। खैर, सबका हक है बोलने का। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मेरा सबका हक है। जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं। फर्क यह है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसा आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीज़ें तरीके से भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई है। आलिम भाई, आलिम जी आ चुके हैं। ओके जी। क्या? हाय रब्बानी सर, ये मेरे गुरुजी के बेटे रब्बानी। मैं जो हमारे मुझे आप कोई इंस्टिट्यूट कैसे डेट कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं? लगता है जैसे मेरे सगे भाइयों से मेरा उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाइयों से मेरा प्यार है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी फ्रेम किया हो। हाँ करेक्ट। एक और बात बोलता हूँ मैं आपको। साइलेंस प्लीज। एक बात आपने ठीक कहा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। नो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है। श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। पर अगर एक मिनट मेरी बात, अगर तो ये बात में किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा भी की
है, SEE के बजाय C लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें, और इंग्लिश में नहीं आता मुंह से। जो लोग अभ्यस्त नहीं है, रबानी के मुंह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं, हमारे मुंह से इनके नाम से श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, ये क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है, आप समझे। इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा, ये अगर रबानी बोलेगा कृष्णा, तो अरे तुमने कृष्ण क्यों बोला, कृष्ण बोला, नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ग्रांट दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा तूल देके बड़ी बात को न समझने का ये आडंबर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ पा रहे। बस ये मेरा बाल शेव क्यों करा रहे हैं? बाल बनाने की जरूरत क्या है? क्यों बाल शेव करा रहे हैं? वो तो आपको मिल जाएगा। ये कह रहे, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको आलिम और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जब हम अच्छा कैन आई स्पीक नाउ? बस ऐसे मत कीजिए, ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट हियर टू स्टैंड लाइक अ बॉडीगार्ड विद मी, ऐसा नहीं है। उनको मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके, ऐसा नहीं कि वो मेरे पे मतलब कोई ऐसा है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजिटेशन नहीं है। प्लीज इसको वैसा मत पेश करना, आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है, और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है, वो हो रहा है। पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई जबरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ, मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही कहानी आप समझ रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुंचता है या नहीं पहुंचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। That's it. Thank you very much. And I will just go up and I'll go. मेरा सवाल ये है आपसे कि लाउड स्पीकर की बात आप करेक्ट, बिल्कुल होती है, रॉन्ग है। हमारे शो 10 बजे खत्म हो जाए, बस जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है, 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी कॉल अलाउ नहीं करते। आप बताइए इसका आंसर।